हेलो दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी का नाम है एक शादीशुदा आदमी। बड़ी धूमधाम से शादी होने के बाद आयुषी ससुराल पहुंची। सारे कार्यक्रम खत्म होने के बाद 4-5 दिनों में सभी मेहमान एक एक करके घर चले गए, लेकिन उसकी ननद और उसके 2 बच्चे 3 दिनों के लिए रुक गए। उसके सास ससुर तो बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके थे, इसीलिए उसकी ननद जितने दिन भी रही आयुषी को भरपूर प्यार दिया ताकि उसको सास की कमी न खले। भाई के विवाह की सारी जिम्मेदारी वे खुद ही संभाल रही थी। आयुषी ने उनके सामने ही घर के कामों को सही रूप से संभालना शुरू कर दिया था। उसने अपने स्वभाव से उनका दिल जीत लिया था। ननद इस बात से संतुष्ट थी कि उनके भाई को बहुत अच्छी जीवन साथी मिली है। अब उन्हें भाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है। विदा लेते समय ननद ने आयुषी को गले लगाते हुए कहा, मेरे भाई दिल का बहुत अच्छा है, तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। तू उसका ध्यान रखना और कभी भी मुझसे कोई सलाह लेना हो तो संकोच मत करना। मैं आती रहूंगी। गाजियाबाद से मेरठ दूर ही कितना है। दीदी आप परेशान मत होइए, मैं इनका ध्यान रखूंगी। आयुषी ने झुककर उनके पैर छुए। उसकी ननद तो ऑटो में बैठ गई, लेकिन बच्चे खड़े ही रहे। आयुषी ने उनसे कहा, जाओ मम्मी के साथ बैठो। नहीं, अब तो तुम आ गई हो, इसीलिए ये यहीं रहेंगे। ननद आगे और कुछ कहते कहते जैसे रुक गई। आयुषी यह सुनकर अवाक रह गई। अभी विवाह को कितने ही दिन हुए हैं, इसीलिए कोई भी सवाल करना उसे ठीक नहीं लगा। उसके जाने के बाद उसके दिमाग में सवालों ने उमड़ना शुरू कर दिया था। कहीं दीदी इसीलिए तो मुझ पर इतना स्नेह नहीं उड़ेल रही थी कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर डालकर आज़ाद होना चाह रही थी। उनके छोटे से शहर में अच्छी पढ़ाई होती नहीं है, लेकिन एक बार मुझसे अपनी योजना के बारे में बताकर मेरी भी तो मर्जी जाननी चाहिए थी। जल्दी से जल्दी अपने शक को दूर करने के लिए वह पति के ऑफिस से लौटकर आने का इंतजार करने लगी। जितेंद्र के आते ही उसने उससे चाय दी। उसके थोड़े रिलैक्स होते ही यह सोचकर कि उसे यह न लगे कि उसकी बहन के बच्चे रखने में उसे आपत्ति है, उसने धीरे स्वर से पूछा, दीदी के बच्चे यहीं रहेंगे क्या? दीदी के नहीं, वे मेरे ही बच्चे हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद दोनों बच्चों को अपने पास रखकर उन्होंने ही इनको पाला है। क्या तुम शादीशुदा हो? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमें धोखा दिया है तुमने। अपने पति की बात पूरी होने से पहले ही वह लगभग चीखती हुई बोली। उसे लगा जैसे वह किसी साजिश का शिकार हुई है। इस स्थिति के लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं थी। जितेंद्र आश्चर्य सा थोड़ी देर तक उसकी तरफ देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने तुम्हारे भाई से सब कुछ बता दिया था, उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, फिर भी तुम मेरी ओर से आज़ाद हो, कभी भी वापस जा सकती हो। अब चौंकने की बारी उसकी थी। तो क्या मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया है? उसको लगा उसके माथे की नसें फट जाएंगी। उसने दोनों हाथों से जोर से सिर पकड़ लिया और रोते रोते धम्म से जमीन पर बैठ गई। कहने सुनने को अब बचा ही क्या था। उसके सारे सपने जैसे टूटकर बिखर गए थे। शरीर से जैसे किसी ने सारी शक्ति निचोड़ ली हो। वह किसी तरह वहां से उठकर सोफे पर मायूस होकर लेट गई। आयुषी के दिमाग में विचारों ने तांडव करना शुरू कर दिया था। अतीत की यादों की बदली घुमड़ घुमड़ कर बरसने लगी। उसके पिता तो बहुत पहले ही चले गए थे। उसकी माँ ने ही उसे और उसके भाई को नौकरी करके पढ़ाया लिखाया था। जब वह कॉलेज में पढ़ती थी, उसके भविष्य के सपने बुनने के दिन थे। तभी अचानक हार्ट अटैक से माँ की मृत्यु हो गई थी। भाई उससे 5 साल बड़ा था, इसीलिए उसका विवाह माँ के सामने ही हो गया था। माँ के जाने के बाद भैया भाभी का उसके प्रति व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। वे उसे बोझ समझने लगे थे। ग्रेजुएशन के बाद उसकी पढ़ाई पर भी उन्होंने रोक लगा दी थी। भाभी भी ऑफिस जाती थी। आयुषी सुबह से शाम तक घर के कामों में जुटी रहती थी। उसके विवाह के लिए कई प्रस्ताव आए, लेकिन अभी जल्दी क्या है, यह कहकर भैया भाभी टाल दिया करते थे।
मुफ्त की नौकरानी जो मिली हुई थी। इसी बीच उनके 3 बच्चे हो गए थे। जब पानी सिर से गुजरने लगा और रिश्तेदारों ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया तो उन्होंने उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू किया। जिस उम्र की वह थी उसमें बिना खर्चे के इससे अच्छा रिश्ता क्या हो सकता था। उसका मन भैया भाभी के लिए घृणा से भर उठा। अचानक जितेंद्र को सामने खड़े देखकर उसके विचारों को झटका लगा। जितेंद्र ने उसके पास बैठते हुए कहा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन दुखी होने से बीता वक्त वापस नहीं आएगा। अभी उठो और शांत मन से इसका हल सोचो। जो तुम चाहोगी वही होगा। तब तक तुम मेरी मेहमान हो। तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे भाई के पास छोड़कर आऊँगा। भाई के पास जाकर क्या होगा? यदि उन्हें मेरी खुशी की परवाह होती तो ऐसा करते ही क्यों? मुझे नहीं जाना उनके पास। वह बुदबुदाई और आंखों के आंसू पोंछकर घर के काम में लग गई। अगले दिन सुबह सुबह उसकी ननद का फोन आया। आयुषी समझ गई कि कल की घटना के बारे में वे जान चुकी हैं, इसीलिए उनका फोन आया है। उधर से आवाज आई, आयुषी बेटा, हमने तुम्हारे भाई से कुछ भी नहीं छिपाया था। फिर भी यदि तुम्हें बच्चों से समस्या है तो पहले की तरह मेरे पास ही रहेंगे, लेकिन मेरे भाई को मत छोड़ना। बहुत सालों बाद उसके जीवन में तुम्हारे रूप में खुशी आई है। बड़ी मुश्किल से वह विवाह के लिए राजी हुआ था। वे भरे हुए गले से बोली। जी, इसके अलावा वह कुछ बोल ही नहीं पाई। इससे पहले कि आयुषी कुछ फैसला लेकर उन्हें बताए, उन्होंने ही अचानक सोच को दिशा दे दी। उसने नए सिरे से सोचना शुरू किया कि भाई के घर वापस जाकर वह फिर से उस नरक में फंसना नहीं चाहती और बिना किसी सहारे के अकेली लड़की की इस दुनिया में क्या दशा होती है यह सब जानते ही हैं। यदि उसका विवाह किसी कुंवारे लड़के से होता तो क्या गारंटी थी कि वह जितेंद्र की तरह उसे समझने वाला होता। उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी वह उसे आजाद करने के लिए तैयार है। इतना प्यार करने वाली माँ समान ननद कहाँ सबको मिलती है। भाई बहन का प्यार जिसमें दोनों एक दूसरे की खुशी के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार हैं, जो उसे कभी अपने भाई से नहीं मिला। बच्चे जो शुरू में उसे दूर दूर सहमे सहमे देखते थे, अब सारा दिन उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। इतने सुखी संसार को वह कैसे त्याग सकती है? जो खुशी प्यार और अच्छे रिश्तों से हासिल हो सकती है, बेशुमार धन दौलत या ऐशो आराम से नहीं मिल सकती। इतना प्यार जिसके उसे जीवन में बहुत कमी थी, हाथ फैलाए उसके स्वागत के लिए तैयार थी। समाज में अधिकतर बहुओं को घर में निचला दर्जा दिया जाता है। वहाँ एक लड़की को विवाह के बाद इतना प्यार और मान सम्मान मिल जाए तो उसे और क्या चाहिए? उसे अपने समय से समझौता कर लेने में ही भलाई लगी। शक व चिंता की स्थिति से वह उबर चुकी थी। आत्मसंतुष्टि के लिए उसने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा मैं जा रही हूँ, तुम दोनों पहले की तरह अपनी बुआ के साथ रहोगे ना? नहीं नहीं, वहाँ पापा नहीं रहते, हमें आप दोनों के साथ रहना है। आप हमें छोड़कर मत जाइए प्लीज, आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं। इतना कहकर दोनों सुबकने लगे। आयुषी ने दोनों को गले से लगा लिया। उसका भी दिल भर आया था। इतना तो उसे कभी अपने भतीजों ने महत्व नहीं दिया था, जिनको उसने वर्षों तक प्यार दुलार दिया था। आयुषी ने अपनी ननद को अपने फैसले से अवगत कराने के लिए फोन किया और बोली, दीदी मैं यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। दोनों बच्चे भी मेरे साथ रहेंगे। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी नज़र पीछे खड़े जितेंद्र पर पड़ी, जो उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। आंखें चार होने पर वह बच्ची की तरह शर्मा गई, भूल गई कि वह अपनी ननद से बात कर रही थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और भी अच्छी अच्छी कहानी लाने का मोटिवेशन मिलता है।